नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और प्रेस विज्ञप्ति में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा साफ साफ मना कर दिया गया है कि जो TRE 3 का एग्ज़ाम है वो रद्द नहीं किया जाएगा। तो आयोग के सामने जो है कि बिहार मुख्यालय पुलिस द्वारा कल रात को ही अर्थात EOU द्वारा कल रात को ही साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए थे, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग उसको मानने से इनकार कर रही है। पेपर वास्तव में लीक हुआ है। अब पेपर लीक हुआ है तो अब कहा जा रहा है कि जो पकड़े गए हैं 2:30 बजे के बाद पकड़े गए हैं, 12 बजे के बाद पकड़े गए हैं, यानी जब एग्ज़ाम खत्म हो गया तब पकड़े गए हैं, या फिर जब एग्ज़ाम शुरू होने के बाद पकड़े गए हैं, मतलब कि 2:30 बजे के बाद जो दूसरी मीटिंग पड़ी थी। तो सारी प्रक्रिया को समझते हुए BPSC ने इससे मानने से इनकार कर दिया, जो कि सरासर गलत है। जब लीक पेपर हुआ है, चाहे बाद में पकड़े गए हैं चाहे पहले पकड़े गए हैं, पेपर लीक हुआ है तो मतलब लीक हुआ है और इससे तत्काल फिर से सरकार को सोचना चाहिए और त्वरित एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, चाहे पहले लीक हो चाहे बाद में लीक हो। यानी एग्ज़ाम शुरू होने के जब एक दिन पहले ही सारा चीज़ जो है क्लियर हो चुका था कि ये एग्ज़ाम लीक हुआ है। क्या बिहार लोक सेवा आयोग इस बात की गारंटी लेगा कि जो पेपर लीक हुआ, जो पकड़े गए हैं केवल उतने ही लोग पकड़े गए हैं, जो पकड़े गए हैं केवल उतने ही लोग पकड़े गए हैं, उनके अलावा जो पूरे बिहार में या और किसी जगह पे कहीं कोई लीक नहीं हुआ है? क्या बिहार लोक सेवा आयोग इस बात की गारंटी लेता है कि जो भी 300 लोग पकड़े गए हैं, तो मान लीजिए बिहार सरकार मान रही है कि बिहार BPSC मान रही है कि जो 300 लोग पकड़े गए हैं केवल वही 300 लोग हैं और इसके अलावा जो है कि कहीं से पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ये सरासर गलत बात है और इसके बारे में फिर से आयोग को सोचना चाहिए, वरना अभ्यर्थी जो है कि धरना करने के लिए बड़े से बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दिनांक 15/3/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा TRE 3 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई कि 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर दिनांक 15/3/2024 को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर हटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित हो गई। तो क्या इस बात की गारंटी है सरकार के पास, आयोग के पास इस बात की गारंटी है कि जो भी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं केवल हजारीबाग में ही पेपर लीक होने की बात थी क्या? और जितने भी 26 जिलों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, क्या कहीं पर भी पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं से भी धांधली नहीं हुई? तो इसके बारे में आयोग इतने जल्दी एक्शन कैसे ले सकता है और इतनी जल्दी आयोग कैसे इसको मना कर सकता है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, लीक हुआ है तो पेपर बाद हुआ है जो भी हुआ है? तो ये सरासर गलत है। आयोग को इस बारे में फिर से सोचना चाहिए, सरकार को इस बारे में फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि तमाम साक्ष्य उपलब्ध हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि पेपर निश्चित रूप से लीक हुआ है। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना दिनांक 15/3/2024 को 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। उसके पूर्व अपराह्न 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी और द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। तो कैसे आयोग इसमें देखिए साफ साफ कैसे आयोग बचना इससे चाह रहा है और साफ साफ कह रहा है कि जब तक अभ्यर्थी पकड़े गए, तो मतलब जब तक बात सामने आई तब तक एग्ज़ाम समाप्त हो चुका था और जो द्वितीय पाली का एग्ज़ाम है वो प्रारंभ हो गया था। तो ये कैसा तर्क है आयोग का, जब एक दिन पहले ही EOU द्वारा सभी कुछ स्पष्ट रूप से कर दिया गया है, तो फिर कैसे आयोग जो है कि अपने हाथ इससे खींच रहा है, कैसे बिहार सरकार अपने हाथ इसको कैसे खींच रही है? और ये समझ से परे है, क्योंकि कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधान अंतर्गत है। आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने संबंधी ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा उपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण हेतु दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो अभी जो भी निर्णय है, अभी तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ठीक है, लेकिन आने वाले समय में अब इसके बारे में सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए। जिस प्रकार सरकार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार पहले जो है कि
आरओ और यूपीपी के लीक होने को मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन अभ्यर्थियों के लगातार धरना से, लगातार आंदोलन से, लगातार ट्विटर हैश के माध्यम से हैशटैग चलाया गया। तब तत्पश्चात 2-3 दिन के बाद जो है कि सरकार ने इस पे एक्शन लिया और इसको जो है कि रद्द करने की कोशिश की। अब बिहार सरकार भी शायद यही चाहती है कि अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को सड़क पे आए, क्योंकि ये उनके अधिकार की लड़ाई है, ये उनकी हित की लड़ाई है और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए कोई भी अभ्यर्थी जो है कि प्रदर्शन करने से गुरेज नहीं करेगा। मामला साफ-साफ है कि अभ्यर्थियों के द्वारा साक्ष्य उपलब्ध करा दिया गया। अभ्यर्थियों ने बताया भी है कि जो है कि पेपर जो है कि 2.5 घंटे के पेपर 20-20 मिनट में, आधा-आधा घंटा में, 1-1 घंटा में सॉल्व किया जा रहा है और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इत्यादि के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जो है कि बातें सामने निकल के आई। तो इसके बारे में ठोस सबूत तो सबसे बड़ा जो है कि एईओयू ने ही सौंप दिया सरकार को। एक दिन पहले ही बता दिया था कि पेपर जो है कि रटवाया जा रहा था, लीक किया जा रहा था। ठीक है, मान लीजिए उन 300 लोगों को आपने एग्जाम देने से रोक दिया, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि 300 जो पकड़े गए हैं केवल वही जो है कि इसमें संलिप्त है? इसके अलावा पूरे बिहार में जो 26 जिलों में एग्जाम कराया जाता है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है? क्या ये सरकार जो है इस बात की गारंटी लेती है? इस बात की गारंटी है तो एक पब्लिक नोटिस सरकार जारी कर दे और साफ-साफ बता दे कि नहीं भैया, हम गारंटी ले रहे हैं कि इस जो 300 पकड़े हैं केवल यही जो है कि पेपर लीक करने में संलिप्त हैं, यही जो है गुनहगार है, बाकी और सब ठीक-ठाक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।